हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शराब हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या करती है कि लोगों को शराब पीना इतना पसंद है। कुछ लोग तो शराब के इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनका घर, परिवार, पैसे, नौकरी सब सेक्रीफाइस हो जाता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल बेड में पेशेंट मौत और जिंदगी से जूझता हुआ भी बोल रहा होता है कि मेरा शराब पीने का मन कर रहा है, मुझे दे दो। आखिर ऐसा क्या बदलाव वो हमारे दिमाग में करती है कि हम उसकी ट्रैप में आ जाते हैं। आखिर अल्कोहल में ऐसा क्या होता है कि लोगों को अल्कोहल पीना इतना पसंद है। तो अल्कोहल एक बड़ी पावरफुल ड्रग है। इसके डुअल इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। पहला तो ये आपको यूफोरिया हाई फील कराती है, हैप्पी फील कराती है और इसके साथ ही आपके सारे नेगेटिव इमोशंस भी खत्म कर देगी। डर, स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी दुख है तो वो उसको खत्म कर देगी। तो डुअल इफेक्ट होने की वजह से अल्कोहल पीना लोगों को बहुत रिलैक्सिंग लगता है कि आपके नेगेटिव इमोशंस भी चले गए और आप हैप्पी भी फील कर रहे हो। और अल्कोहल ऐसा करती कैसे है? अल्कोहल ऐसा करती है बेसल गैंग्लिया नाम के ब्रेन के एक पार्ट को स्टिमुलेट करके। इस बेसल गैंग्लिया की वजह से ही हमें मोटिवेशन या रिवॉर्ड फील होता है। तो बेसल गैंग्लिया की वजह से आप अल्कोहल के पॉजिटिव इफेक्ट्स को एंजॉय कर पाते हो। ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप बार बार अल्कोहल पियो और बेसल गैंग्लिया आपको बार बार फील गुड कराता रहे, रिवॉर्ड देता रहे और आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म करता रहे और आप एक रिलैक्सेशन के फेज में रहो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार अल्कोहल पीने लगते हो तो इस बेसल गैंग्लिया के अंदर ऐसे चेंजेस होने लगते हैं कि अब आपको वो प्लेजर मिलना कम हो जाता है। अब आपको वही प्लेजर लेने के लिए और ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल पीना पड़ता है। इसके साथ ही और ऐसे चेंजेस होते हैं कि आपकी अर्ज बढ़ती है। अर्ज कैसे बढ़ती है कि पहले आपका जब मन करता था तब आप चुपचाप अल्कोहल पी लेते थे, लेकिन अब क्या होता है कि आपका मन ज़्यादा करता है। आप बॉटल देख लेते हो तो आपको बड़ा स्ट्रांग मन करने लगता है। आप वो जगह देख लेते हो या फिर आप अल्कोहल से रिलेटेड कोई बात सुन लेते हो, उन लोगों से मिल लेते हो तो आपका मन और स्ट्रांग करने लगता है और साथ ही आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पीना पड़ता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसल गैंग्लिया यानी ब्रेन के उस पार्ट में ऐसे चेंजेस हुए हैं कि अब ये आपकी हैबिट बनती जा रही है और ये हैबिट स्लोली स्लोली ब्रेन बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक अल्कोहल के एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। चलिए मान लेते हैं कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा नंबर ऑफ पैक्स पीने स्टार्ट कर दिए या फिर आपको अर्ज भी ज़्यादा लग रही है, तो भी क्या हार्म है? जब तक आपका मन करता है तब तक आप पीजिए और जब आपका मन करना बंद हो जाएगा तो आप इसको बंद कर देना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा ब्रेन यहाँ पे हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। जो ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, वो आपको ऐसा बना देते हैं कि जब आप अल्कोहल नहीं पीते हो उस समय आपके शरीर में दर्द होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार है, आप बीमार हो और आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस आते हैं। आपको बहुत ही दुख, लो, स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशानी फील होती है क्योंकि अब ब्रेन का एक दूसरा पार्ट जिसे हम एमिगडाला कहते हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और अब इन नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए आपको अल्कोहल पीनी पड़ती है क्योंकि अगर आप अल्कोहल नहीं पियोगे तो ये जो नेगेटिव विचार और इमोशंस है ना, ये आपको इतना परेशान करेंगे कि इन्हें ठीक करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो पहले आपने अल्कोहल पी थी अपना ओरिजिनल दुख भुलाने के लिए, लेकिन अब आपके दिमाग ने एक ऐसा दुख क्रिएट कर दिया है कि उसे भुलाने के लिए आपको फिर से अल्कोहल पीनी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक ट्रैप में फंस गए हो, आपको कुछ भारी नेगेटिव इमोशंस हैं जिसको ठीक करने के लिए आपको अल्कोहल पीनी है, लेकिन जब मिलेगी तब तो पियोगे, नहीं मिलेगी तो कैसे पियोगे? तो ये अल्कोहल का एडिक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक करता है, मतलब कि हमारे ब्रेन का वो एरिया जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, वो एरिया भी धीरे धीरे खराब या इन्वॉल्व होने लगता है। और वो पर्सन जो अल्कोहल की गिरफ्त में आ गया है वो किसी ना किसी तरीके से यही सोचने समझने में लगा रहता है कि मैं कहाँ से अल्कोहल लाऊं, मैं कैसे पैसे लाऊं, मैं कैसे इसको खरीद करके पी लूं। तो उसकी जो नॉर्मल थिंकिंग है, जैसे हमारी नॉर्मल थिंकिंग होती है, वो पूरी तरीके से हाईजैक हो जाती है और वो नॉर्मल नहीं सोच पाते। और इसके साथ ही अगर उन्हें उस समय पे अल्कोहल नहीं मिलती तो उनको इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। तो अल्कोहल एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है जिसने इतना खतरनाक ट्रैप बिछाया है कि आप उससे बच ही नहीं सकते।
तो अब आपको क्या करना है, आपको इस ट्रैप को समझना है। आपको हमेशा अल्कोहल से दूर रहना है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो और प्लीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी कम रखो। जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, आपके ब्रेन में ऐसे चेंजेस होते जाएंगे कि वो आपको पूरी तरीके से हाईजैक कर लेगा। और नंबर दूसरा कि अगर आप यंग एज में हैं, एडोलेसेंट हैं, तो आप प्लीज़ अल्कोहल मत पीजिए, क्योंकि यंग बच्चों के ब्रेन में जो अल्कोहल का असर होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। वो उनके ब्रेन को डैमेज कर देते हैं और जो पोटेंशियल उनमें आगे आकर के होना था लाइफ में वो नहीं हो पाता है। तो अल्कोहल एक पॉइजन है, ये एक ट्रैप है जो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। बीमारियां तो ये कराता ही कराता है। प्लीज़ इससे दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और एक हेल्दी लाइफ जिए।